अगर छात्र अभ्यर्थियों की मांग तो अगर पूरा नहीं करते हैं, कल हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। सरकार की तरफ से कोई जवाब आया कि नहीं? सरकार की तरफ से यही जवाब आया कि उन लोगों ने हम लोग के लिए लाठी तैयार किया हुआ है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, शिक्षा माफियाओं के गोद में प्रशासन आयोग जाकर बैठ चुकी है। गलत रवैया अपनाते हैं तो फिर देख लीजिएगा कि बिहार के छात्र और आगे क्या कर सकते हैं। आपका कुर्सी हिलाने का हिम्मत रखें। बीएसएससी की जो कुकृत है उसको हम उजागर करेंगे। हम लोग कल घेराव करेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। लाठीचार्ज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कितने छात्र हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं और आपके सिस्टम से लड़ रहे हैं। आप हम लोग कुत्तों की तरह घसीट कर पीट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक 3 काफ़ी विवादों में रहा परीक्षा और एक पेपर को कैंसिल भी करना पड़ा। 3 पालियों में परीक्षा हुई थी, लेकिन छात्र जो हैं वो तीनों पाली को रद्द करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर छात्रों को नहीं मिलना था और मोबाइल लेकर नहीं जाना था तो कैसे द्वितीय और तृतीय पाली के भी प्रश्न पत्र बाहर आ गए। और इसको लेकर आज छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल आयोग का घेराव करने वाले हैं और आगे की रणनीति बता रहे हैं। सुनिए पहले। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम आपको अंतिम रूप से देते हैं चेतावनी कि अगर छात्र अभ्यर्थियों की मांग को अगर पूरा नहीं करते हैं, कल हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य के विभिन्न जिलों में हम आंदोलन करेंगे। छात्र अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर व्यवस्था नहीं बदली तो हम लोग एकजुट हैं। जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, जिस प्रकार के बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये लोग लीपापोती का प्रयास किए। आईएएस रंजीत का नाम आया, आईएएस डीएसपी पद पर थे रंजीत रजक, उनका नाम आया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। निश्चित रूप से हम लोग बीएसएससी की जो कुकृत है उसको हम उजागर करेंगे और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है, शिक्षा माफियाओं के गोद में प्रशासन आयोग जाकर बैठ चुकी है। निश्चित रूप से हम जो व्यवस्था बदली है उसमें हम बदलने का प्रयास करेंगे। सारे अभ्यर्थी, आपके चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थी को हम एकजुट होने का हम आह्वान करते हैं कि एकजुट हो जाइए, अपनी मांग और अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। निश्चित रूप से बीएसएससी ऑफिस का कल घेराव होगा। अगर हम पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार अत्याचार किया जाता है तो हम लोग उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना होगा। हम लोग को यही मांग है। सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता, बिहार। सरकार नहीं सुनेगी तो आगे कार्रवाई क्या होगी आपकी? सरकार को सुनना होगा। निश्चित रूप से जो व्यवस्था बनी है उसमें सरकार को सुनना होगा। हम लोग कल घेराव करेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। लाठीचार्ज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग निश्चित रूप से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से कहीं हिंसा की कोई बात नहीं है। अगर आयोग प्रशासन इस तरह से होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पटना के विभिन्न जिलों में, राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलन होगा। क्यों नहीं आंदोलन होगा? 9 लाख अभ्यर्थी है और उनके भविष्य और सपनों को कोई चकनाचूर कर दे, ये होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बनाएंगे। कल सरकार की तरफ से कोई जवाब आया कि नहीं? सरकार की तरफ से यही जवाब आया कि उन लोगों ने हम लोग के लिए लाठी तैयार किया हुआ है। ऊपर से कहीं से हमें ये आया खबर कि वो लोग लाठी अपना ये तैयार करके रखे हुए। तो हम लोग भी कह देना चाहते हैं कि बिहार का जितना भी छात्र है सब कोई पीठ मजबूत करके आ रहा है और हम लोग शांति तरीके से आ रहे हैं। अगर उन लोग अगर गलत रवैया अपनाते हैं तो फिर देख लीजिएगा कि बिहार के छात्र और आगे क्या कर सकते हैं। आपका कुर्सी हिलाने का हिम्मत रखें। रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये लोग नहीं मानते। तो सर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं ना। हम लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीएसएससी कार्यालय के बाहर में हजारों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। और उनको वो बोले हैं कि धरना के लिए आपको गर्दनी बाग दिया गया। तो हम लोग धरना स्थल जा रहे हैं सर। उनको जाकर के ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग कितने छात्र हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं और आपके सिस्टम से लड़ रहे हैं। आप हम लोग को कुत्तों की तरह घसीट कर पीट रहे हैं। तो हम लोग कल बीएसएससी कार्यालय के पास जाकर के पहुंच करके बता देंगे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्र एकजुट हैं और बिहार के सभी कोने से सभी छात्र आ रहे हैं। हम लोग के साथ सब शिक्षक भी हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं। देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से सरकार में आ रहे थे उन्होंने कहा था कि सभी को नौकरी मिलेगा, 10 लाख रोजगार मिलेगा। हाँ, तो वो प्रलोभन दिए थे ना हम लोग को। वो प्रलोभन दिए कि 10 लाख नौकरी देंगे। इसीलिए सब युवा उनके साथ में आया। अब जब वो हम लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो बिहार का युवा क्या चुप बैठेगा? बिहार का युवा नामर्द नहीं है, हाथ में छुरी पहन कर नहीं बैठा है। बता देना चाहते हैं सरकार में जितने भी बैठे हुए आला अधिकारी और जितने भ्रष्टाचारी हैं, छात्रों पर लाठी अब नहीं चलेगा। छात्र बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बिहार संगम, बिहार का छात्र जो है प्रतिभावान है। आईएएस का नौकरी लेता है, आईपीएस का नौकरी लेता है। पूरा बिहार का परचम लहराता है। जब भी बिहार के बाहर जाते हैं ना हम लोग तो कहता है ये बिहारी है, पढ़ने में तेज होगा, इससे मत उलझो। जो बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा के ऊपर बोलने से कतराते हैं और मर्यादित बयान देने में बहुत आगे रहते हैं। वो मुद्दा से भटकाना चाहते हैं सर। हम लोग के जितने गार्जियन हैं, गार्जियन को
गार्जियन को भटकाना चाहते हैं कि रामचरितमानस में उलझेगा और छात्र कहीं ना कहीं भटकेगा, आपस में बिखराव होगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग सभी छात्र और सभी शिक्षक सब एक साथ हैं, कोई में किसी में कोई बिखराव नहीं है, कोई टूट फूट कुछ नहीं है। आप लोग की तरह ये नहीं कि कल को मुख्यमंत्री का जब हमको कुर्सी चाहिए तो कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, वो लोग हम लोग करने वाले नहीं। हम लोग सब दल से सब हम लोग के साथ में, और हम लोग सभी छात्र और निश्चित रूप सभी से शिक्षक जो सवाल है, कल हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हम लोगों पर किसी प्रकार से अगर लाठीचार्ज होता है, क्योंकि लाठीचार्ज की कहीं कोई बात नहीं है, हम लोग जो आंदोलन करेंगे अहिंसा रूप से करेंगे, कहीं उसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। हम लोग आयोग और प्रशासन तक अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो निश्चित रूप से हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठेंगे, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। आपने लगातार आंदोलन देखा होगा, 4 जनवरी को दिलीप भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ऐसे लाठीचार्ज हुआ जैसे कोई पाकिस्तानी घुस आया हो पटना में, अफगानी। और इस प्रकार से व्यवस्था चलेगी क्या? उल्टे छात्र नेताओं से बातचीत करने के बजाय आप लाठीचार्ज करा रहे हैं, ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी। युवाओं के दम पर सरकार बनती है, तो याद रखिएगा 24 और 25 है सामने है। तो इस पर ज़्यादा बोले थे ना, बिहार लिख सेवा आयोग 5000 के मुआवजा की मांग किए थे, कहाँ गए? एक शब्द तक नहीं बोले बीपीएससी पर, बीएसएससी पर, और चुप्पी मार के बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन, हमारे डीके सर आए हैं, इनसे कुछ सवाल आप ले लीजिए। बिहार एसएससी पे लगभग मैंने 9 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लगभग लाख बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी भी हुई। लेकिन जब एग्जामिनेशन के दिन 23 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे थे, तो एग्ज़ाम एनालिसिस कराने के लिए होता क्या है कि बच्चा जब एग्ज़ाम छोड़ के बाहर निकलता है तब बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं, सर इस टाइप का क्वेश्चंस आया तो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके बेस पे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए जैसे ही तैयार हो रहे थे वैसे ही व्हाट्सएप पे पेपर आने लगा। अब हम लोग सोचे अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, अभी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हम लोगों को लगा कोई फेक होगा जो ऐसे ही फैला दिया है न्यूज़ की पेपर आउट हो गया है। लेकिन जब बच्चे निकल के आए तो सेम क्वेश्चंस आ गया। तो अब उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए, तो आनन फानन में क्या किया आयोग ने कि 23 तारीख का एग्ज़ाम रद्द कर दिया फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों? क्योंकि देखिए एक जेन्युइन सा सवाल है, किसी से भी आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कोई भी जवाब दे कि पेपर बाहर लाने नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तब भी पेपर बाहर आ गया, तो कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। सिंपल सा है। तो आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि मेरिट पे नौकरी लगे, इसको ध्यान में रखते हुए तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द करिए और फिर से एग्ज़ाम कराइए, सही से मेरिट लिस्ट दीजिए। अभी क्या है कि बिहार एसएससी का बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। मेरिट लिस्ट नहीं देना है, कट ऑफ कितना गया नहीं देना है, तब तो ये हो गया ना अराजकता टाइप का, एग्ज़ाम कराया कैसे हुआ कुछ नहीं। और सबसे मेन चीज़ है कि आपका मेरिट लिस्ट कट ऑफ, अच्छा हर एक एग्जाम को फॉलो तो करिए। आप बिहार एसएससी है जो मेन एसएससी करता है, आप उसको फॉलो करिए, कैलेंडर निकालिए, मेरिट लिस्ट दीजिए, कट ऑफ दीजिए, आंसर की दीजिए। हम आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आ रहे हैं। हो सकता है कि तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं और छात्रों का सीधे कहना है कि हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। आयोग न्याय करे, सरकार न्याय करे, मुख्यमंत्री जी न्याय करे और जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा लिया जाए। तो देखिए छात्रों ने कल आंदोलन की घोषणा की है, क्या होता है, आयोग झुकता है या नहीं, या फिर कुछ इसके वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए आप द बिहार टॉप के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।